हम बहुत तेज रफ्तार से प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ संसाधन सीमित हैं तो कुछ अक्षय, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं चल सकता। हम बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसें पैदा कर रहे हैं, जिसमें 70% के लिए शहर जिम्मेदार हैं। डच राजधानी एम्स्टर्डम 2050 तक सर्कुलर इकोनॉमी तैयार करना चाहती है। इसके तहत नए कच्चे माल का इस्तेमाल कम किया जाएगा, कचरा पैदा करने से बचा जाएगा और चीज़ों को बार बार इस्तेमाल किया जाएगा ताकि उत्सर्जन घटे। नगर प्रशासन शहर की नहरों से हर साल 42 टन प्लास्टिक कचरा बाहर निकालता है, जबकि कुल कचरा इससे कहीं ज़्यादा हो सकता है। हम जानते हैं कि महासागरों में पहुंचने वाला 2/3 प्लास्टिक नदियों के जरिए ही जाता है। जो कचरा आपको सड़क पर दिख रहा है वह अक्सर नदियों में पहुंच जाता है और फिर नदियां जाकर समुद्र में मिलती हैं। तो यह एक तरह से प्लास्टिक प्रदूषण का ट्रांसपोर्ट तंत्र है और इसलिए हम इसे रोकना चाहते हैं। एन मारी के एवेलिन्स ने एक स्टार्टअप खड़ा किया है जिसका नाम है द ग्रेट बबल बैरियर, जो प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने में लगा है। ये इस तरह से काम करता है। पानी में एक बड़ी सी ट्यूब रखी जाती है। इसके छेदों से बाहर हवा फेंकी जाती है। बुलबुले कचरे को नीचे से पानी की सतह पर ले आते हैं, किनारे की तरफ। कुछ कचरा पानी में रखे कंटेनर में चला जाता है। परीक्षण दिखाते हैं कि इस तरह पानी में मौजूद 86% कचरे को जमा किया जा सकता है। कंटेनर में पहुंचने वाले कचरे को हफ्ते में 3 बार निकाल लिया जाता है। फिलहाल एम्स्टर्डम में एक बबल बैरियर लगाया गया है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, लेकिन इस शहर में भी और बाकी दुनिया में भी इसके लिए संभावनाएं अपार हैं। कई सेक्टरों को इसमें दिलचस्पी है। मिसाल के तौर पर आप ऐसी कंपनियों की कल्पना कर सकते हैं जो पर्यटन से जुड़ी हैं और चाहती हैं कि बीच साफ रहें, नदियां साफ रहें। वे टेरेस बनाना चाहती हैं जहां पर्यटक बैठ सकें। और अगर आप इस तरह का सिस्टम लगाते हैं तो आप इससे उस जगह को साफ कर सकते हैं। लोगों को अच्छा लगेगा और वे फिर वहां आएंगे। इस कंपनी को सरकार से भी मदद मिली है। वो जमा होने वाले कचरे को रिसाइकिल करने पर भी काम कर रही है। शहरों में बहुत सारा गंदा पानी भी निकलता है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है, लेकिन हमारे टॉयलेट में फ्लश किए जाने वाले पानी में बहुमूल्य संसाधन होते हैं जिन्हें हासिल किया जा सकता है। नीदरलैंड्स के वैज्ञानिकों ने ही दूषित पानी को साफ करने के लिए एक नया प्यूरिफिकेशन सिस्टम तैयार किया है। इसी से तैयार उनका एक प्रोडक्ट है, एक तरह की गम, जिसे काउमेरा कहा जाता है। इसके कई इस्तेमाल हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में चीज़ों को चिपकाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। सर्कुलर समाज बनाने के लिए सभी तरह के पानी को अपसाइकिल करना होगा और इसमें दूषित पानी बहुत अहम है। आजकल क्या होता है, अगर हम इससे बायोगैस तैयार कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल कम महत्व वाले काम के लिए होगा, लेकिन अगर आप काउमेरा बनाएं तो वो बहुत काम आ सकता है। तो आखिर में हम शहर के कचरे से ही शहर के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बिल्डिंग मटेरियल तैयार करना चाहते हैं। इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला ग्लू आमतौर पर तेल से बनाया जाता है, जो पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। नए प्रोसेस में बैक्टीरिया दूषित पानी को प्यूरिफाई करता है। इसी प्रक्रिया में काउमेरा भी मिल जाता है। एक प्लांट एक साल में 800 टन काउमेरा बना सकता है। इस लैब में रिसर्चर जैविक रूप से विघटित होने वाले नए मटेरियल पर काम कर रहे हैं। वो काउमेरा को रिसाइकिल हुए टॉयलेट पेपर और आड़ू के बीजों और बादाम और पिस्ते के छिलकों के साथ मिलाते हैं। यहाँ बहुत कुछ तैयार हुआ है। 80% जैविक पदार्थों से अभी तक उन्होंने रोड साइन बनाए हैं और दीवारों का प्लास्टर मटेरियल भी तैयार किया है। काउमेरा और टॉयलेट पेपर से बने मटेरियल को बाजार में लाने से पहले और रिसर्च की जरूरत है, लेकिन इसमें संभावनाएं दिखती हैं। मिसाल के तौर पर ये मटेरियल मजबूत ट्रॉपिकल लकड़ी की जगह ले सकता है और एल्यूमिनियम की जगह भी। एल्यूमिनियम का बाजार विशाल है और उसका CO2 फुटप्रिंट भी बहुत ज़्यादा है। इस मटेरियल की अच्छी बात यह है कि ये बाकी मटेरियलों जितना ही मजबूत है और इसमें CO2 का उत्सर्जन तो कम है ही, लेकिन कीमत को लेकर चुनौती होगी। मुझे उम्मीद है कि आने वाले 10 सालों में हम एल्यूमिनियम की जगह काउमेरा से बने मटेरियल का इस्तेमाल कर पाएंगे। जैविक कचरे और निर्माण के मलबे की अपसाइकलिंग और रीसाइकलिंग मुनाफे वाला कारोबार हो सकता है और पर्यावरण के लिए तो अच्छा है ही।
दशकों से एम्स्टर्डम उत्सर्जन मुक्त साइकिलिंग के लिए जाना जाता है। सर्कुलर इकोनॉमी को हासिल करने से वो अभी बहुत दूर है, लेकिन 2050 तक इसे पाने का लक्ष्य तय किया गया है। एक महत्वाकांक्षी योजना, लेकिन एम्स्टर्डम का इरादा भी पक्का है।